मूवी की स्टार्टिंग में हमें बेला से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि एक बहुत ही क्यूट पपी है। हम मूवी को बेला की नज़रों से देखते हैं। हमने हमेशा डॉग्स और कैट्स को लड़ते हुए देखा होगा, पर बेला की दुनिया में ऐसा नहीं था। बेला ने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दिन एक वीरान पड़े घर में डॉग्स और कैट्स दोनों के बीच बिताए थे, जहां वो सब फैमिली की तरह रहते थे। एक दिन तो एनिमल कंट्रोल ऑफिसर्स उसके घर पर छापा मार देते हैं। वो बेला के सारे डॉग फ्रेंड्स को पकड़ कर ले जाते हैं और बेला बेचारी अकेली रह जाती है। उसे एक कैट ने ऑफिसर्स से बचा लिया था। ल्यूकस और ओलिविया तो एनिमल लवर्स थे, जो स्ट्रे कैट्स और डॉग्स को विजिट करते थे और खाना देते थे। एक दिन वो दो कैट्स को खाना देने आए थे जब बेला दौड़कर उनके पास चली जाती है। दोनों उसका वार्म और फ्रेंडली बिहेवियर देखकर बहुत खुश होते हैं। ल्यूकस बेला को अपने घर ले जाता है ताकि बेला उसकी मदर टेरी रे को कंपनी दे सके जब भी ल्यूकस बाहर गया हो। बेला टेरी को भी बहुत पसंद आती है। बेला ल्यूकस के साथ और अपने नए घर में बहुत खुश थी। वो सारे घर में भागती और सामान को दांतों से काटती, पर ल्यूकस कभी भी उससे नाराज़ नहीं हुआ। देखते ही देखते बेला बड़ी हो गई, पर वह अब भी वैसी ही खुश मिजाज थी जैसी बचपन में थी। एक दिन ल्यूकस को पता चलता है कि उनका मकान मालिक घर की चेकिंग के लिए आ रहा है। चिंता की बात ये थी कि डॉग्स उनके घर में अलाउड नहीं थे। ल्यूकस और टेरी के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो वो उसे वेटरन्स एसोसिएशन में छुपा देते हैं। पहले बेला को लगा कि ये कोई नया गेम है जो ल्यूकस उसके साथ खेल रहा है, पर थोड़ी देर में बेला परेशान हो गई और ल्यूकस को वापस बुलाने के लिए भौंकने लगी। बिल्डिंग में सब और सीलिंग से उसके भौंकने की आवाज़ आ रही थी। एक एम्प्लॉय उसे ढूंढ लेता है और उसे बाहर निकालने की बजाय ग्रुप थेरेपी सेशन में ले जाता है। बेला ग्रुप में भी अपने स्वभाव के कारण सबको पसंद आ जाती है। सब लोग उसे प्यार करते हैं और वो सबकी फेवरेट बन जाती है। एक दिन ल्यूकस और ओलिविया उसे वॉक पर ले जा रहे थे जब वो देखते हैं कि बेला का पुराना घर तोड़ा जा रहा है। ल्यूकस वहाँ रहने वाली कैट्स को लेकर चिंतित था, तो वो प्रॉपर्टी के ओनर गंटर से बात करता है। गंटर एक निर्दय व्यक्ति था जिसे सिर्फ अपने प्रॉफिट की पड़ी थी। ल्यूकस और ओलिविया तोड़फोड़ को रुकवा देते हैं, जिससे गंटर गुस्सा हो जाता है। कभी कभी सही काम करने वालों को भी सही काम करने का फल भुगतना पड़ता है। उसी रात एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर जक ल्यूकस के घर पहुंचता है। गंटर ने एनिमल कंट्रोल को बताया था कि बेला एक पिटबुल है। पिटबुल ब्रीड के डॉग्स को रखना डेनवर शहर में इलीगल था, क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस प्रजाति मानी जाती है। जक ल्यूकस को वार्न करता है कि बेला को पालना इलीगल है और अगर वो उसे सड़क पे मिली तो वो उसे ले जाएगा। ल्यूकस बेला को गो होम गेम सिखाता है ताकि वो बाहर कहीं भी हो तो अपने घर दौड़कर ढूंढ सके। एक दिन एक गिलहरी खिड़की से बेला को तंग कर रही होती है। बेला उसके पीछे भागती है। ल्यूकस बेला को रोड पर मिलता है, पर चक उसके पीछे ही था। ल्यूकस के पास कोई चॉइस नहीं थी और चक बेला को ले जाता है। बेला बहुत घबराई हुई थी, साथ ही वो ल्यूकस को बहुत मिस कर रही थी। अगली सुबह ल्यूकस बेला को लेने आता है और फाइन भरता है। एनिमल कंट्रोल ऑफिसर उसे वार्न करती है कि अगर अगली बार बेला पकड़ी गई तो शायद उसे मार दिया जाए। ल्यूकस और ओलिविया चिंतित हो जाते हैं। वो बेला को ओलिविया के रिलेटिव्स के घर भेजने का डिसाइड करते हैं। वो लोग शहर से बहुत दूर फार्मिंगटन, न्यू मैक्सिको में रहते थे, जो कि करीब 400 मील दूर था। चक गंटर के लिए काम कर रहा था, तो वो उन लोगों पर नज़र रखे हुए था। टेरी ऑफिसर को डरा धमकाकर बेला को दूसरे शहर भेजने की परमिशन ले लेती है। ल्यूकस बेला को गुड बाय बोलता है। बेला बेचारी समझ नहीं पा रही थी कि वो ल्यूकस से इतनी दूर क्यों जा रही है। ओलिविया के रिलेटिव्स बहुत अच्छे लोग थे। वो बेला को टाइम पे खाना देते, उसके साथ खेलते और उसे बहुत प्यार भी करते। बेला वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसकी फैमिली नहीं थे। एक दिन बेला ल्यूकस को बहुत मिस कर रही थी। वो जंगले के ऊपर से कूदकर बाहर भाग जाती है, पर रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। बेला कभी अकेले नहीं रही थी, इसलिए उसके लिए ये सफ़र और भी मुश्किल था। वह थकी हुई थी और भूखी थी। वो रैबिट को हंट करने की कोशिश करती है, पर वो भाग जाता है। बेला एक नए शहर पहुंचती है। वहाँ उसे डॉग्स का एक पैक दिखता है, जिससे वो दोस्ती कर लेती है। वो सब उसे खाना ढूंढने की नई नई जगह बताते हैं। बहुत लोग उनको खुश होकर खाना भी खिलाते हैं। शाम को उसके सारे दोस्त अपने अपने घर जा रहे थे। वो भी एक नई फैमिली में जा सकती थी,
पर वो ल्यूकस को ढूंढने का डिसाइड करती है और अकेले ही रोड पर आगे निकल जाती है। एक दिन जंगल में उसे ब्लड की स्मेल आती है। वहाँ एक माउंटेन लायन या कूगर की डेड बॉडी उसे नज़र आती है। इसे हंटर्स ने मार गिराया था। उसके पास में कूगर का एक छोटा सा बेबी उसे मिलता है जो अकेला और डरा हुआ था। बेला उसे देखती है और अपनी कैट फैमिली की याद उसे आ जाती है। वो उसे अडॉप्ट कर लेती है, उसे खाना खिलाती है और उसका ख्याल भी रखती है। बेला इंसानों से खाना चुरा के भी उसे खिलाती थी। कुछ टाइम में माउंटेन कप बेला की जितनी बड़ी हो गई। एक दिन कुछ कयोटीज़ का पैक उन पर अटैक करता है। किस्मत से 3 लोग पास में थे जो कयोटीज़ को भगा देते हैं, मगर वे तीनों उस कूगर कब को देखकर डर जाते हैं और भाग जाते हैं। बेला और उसकी दोस्त जंगल में खूब मस्ती करते हैं। एक दिन उन्हें एक दूसरा डॉग मिलता है। बेला बहुत दिन बाद एक दूसरे डॉग को देखकर बहुत खुश होती है। दोनों ज़ोर ज़ोर से एक्साइटमेंट में भौंकने लगते हैं। इससे वहाँ एवलेंच या हिमस्खलन हो जाता है। इसमें बेला की दोस्त उससे अलग हो जाती है। नए डॉग का ओनर भी इसमें ज़ख्मी हो जाता है। 3 स्कीयर्स उनको वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। एक दिन वो सब डॉग ओनर के घर पहुँचते हैं। डॉग अपने ओनर को देख के बहुत खुश था, पर ओनर डॉग को अपनी इस हालत के लिए ज़िम्मेदार मानता था। स्कीयर्स डॉग और बेला को परमानेंटली अडॉप्ट करना चाहते थे, पर बेला की मंजिल कहीं और ही थी, सो वो फिर से भागती है। बेला नए शहर पहुंचती है जहां पर एक्सेल नाम का एक होमलेस व्यक्ति उसे अडॉप्ट कर लेता है। एक्सेल के पास कुछ नहीं था, पर बेला को वो कभी भूखा नहीं रहने देता। एक्सेल बेला से बहुत प्यार करता था और उसे हमेशा ये डर सताता कि कहीं बेला उसे छोड़ के ना चली जाए, पर अंत में एक्सेल ही उसे छोड़ के चला जाता है। एक रात एक्सेल की मौत हो जाती है। एक्सेल रोज़ बेला को अपने साथ चेन से बांध कर सोता था और अब यही चेन बेला के लिए जानलेवा होने वाली थी। बेला भूख और प्यास से बहुत कमज़ोर हो गई थी। वो वेट करती रही कि कोई उसे बचाने आएगा, पर कोई नहीं आया। बेला ने उम्मीद छोड़ ही दी थी जब 2 बच्चे आकर उसे आज़ाद कर देते हैं। बेला फिर ल्यूकस को ढूंढने निकल पड़ती है। जंगल में कयोटीज़ फिर उस पर हमला करते हैं। बेला अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, पर वो अकेली थी और इतने सारे शिकारी थे। वो उन सब का सामना अकेले नहीं कर पा रही थी। वो घायल हो जाती है। कयोटीज़ उसे मारने ही वाले थे जब एक कूगर वहाँ आती है। कूगर वही कब थी जिसे बेला ने बचपन में बचाया था। अब वो बड़ी हो गई थी और वो बेला की जान बचा लेती है। बेला उन दोनों को ल्यूकस के साथ भी इमेजिन करती है, पर असल में कूगर एक जंगली जानवर थी जो शहर में नहीं रह सकती थी। बेला को यह मुश्किल डिसीजन लेना था कि वो अपने दोस्त के साथ रहना चाहती है या ल्यूकस को ढूंढने जाना चाहती है। दोनों फाइनली गुड बाय करते हैं और बेला शहर पहुंच जाती है। रोड पर बहुत ट्रैफिक था। बेला का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है, पर बेला दर्द में भी नहीं रुकती। वह टूटे हुए पैर के साथ घर की ओर बढ़ती है। बेला 2 साल के लंबे इंतज़ार के बाद ल्यूकस के घर पर पहुंचती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, पर जब वो अंदर जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। ल्यूकस और टेडी अब वहाँ नहीं रहते थे। वहाँ नए लोग आ गए थे जो बेला को देखकर कुछ समझ नहीं पाते। वो लोग एनिमल कंट्रोल को फ़ोन कर देते हैं और चक घर पे आता है। बेला उसे पहचान लेती है और खिड़की से बाहर भाग जाती है। बेला अपनी आखिरी उम्मीद वेटरन्स एसोसिएशन पहुंचती है। वहाँ अब काफ़ी सारे डॉग्स उसे वेटरन्स के साथ दिखते हैं। सब लोग बेला को देखकर खुश हो जाते हैं। बेला को फाइनली ल्यूकस भी वहाँ मिल जाता है। ल्यूकस और ओलिविया बेला को देखकर बहुत खुश होते हैं। ल्यूकस उसकी चोट पर पट्टी करने के लिए वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बाहर निकलता है। जब चक बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहाँ पहुँचता है। वो बेला को लेने आए थे, पर वेटरन्स बेला को हैंडओवर करने के खिलाफ थे। वेटरन्स एसोसिएशन एक फेडरल प्रॉपर्टी थी, इसलिए एनिमल कंट्रोल की वहाँ कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी। डेनवर के कानून वहाँ पर नहीं चलते थे। चक अभी भी ल्यूकस को वार्न करता है कि अगर बेला उसे स्ट्रीट्स पर दिखाई दी तो वो उसे पकड़ लेगा। इस पर उसका सीनियर उसे पब्लिक फील्ड ड्यूटी से हटा देता है, क्योंकि वो इस मामले में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा था और पहले से ही उसके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स थी। ल्यूकस की फैमिली शहर के बाहर नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर पिटबुल्स को रखने पर कोई रोक नहीं थी।
बेला का ल्यूकस के साथ रहने का सपना पूरा होता है। दूसरी ओर बेला की दोस्त भी अब माँ बन चुकी थी। इस हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी ख़त्म होती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप भी बेला जैसा डॉग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।